आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की बहुत ही ख़ास डिश गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। आजकल ख़ास तौर पर सीज़न है गुड़ का और सर्दियों में गुड़ की चाय हो या गुड़ के चावल हों बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। या फिर गन्ने के रस की खीर बनाई जाए कमाल होती है। उसको ठंडे दही के साथ खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो इस मज़ेदार से गुड़ वाले जो चावल आज हमने बनाए हैं, देखें लुक वाइज भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो खाने में तो इनका जवाब भी नहीं, यकीन करें। तो चलिए इस मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आधा किलो चावलों की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हमारे पास 500 ग्राम चावल हैं, बासमती राइस हैं। तो यहाँ पे मैंने 450 ग्राम जो है वो गुड़ ले लिया। ठीक है, अगर आपको मीठा ज़रा तेज़ पसंद है तो आप 500 ग्राम ही गुड़ लें। मैंने थोड़ा यहाँ पे बहुत अच्छा मीठा है, यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है ना ही बहुत ज़्यादा ये तेज़ होगा, तो मैंने 450 ग्राम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें डाल देंगे हम 2 कप पानी के। अभी फ्लेम को हमने जो है वो ऑन नहीं किया, तो अब हम इसको फ्लेम को भी ऑन कर देंगे। इसको इस तरीके से पानी में मिक्स करके, और यहाँ पे गुड़ को हमने इतना पकाना है कि यहाँ पे गुड़ जो है वो इसमें पिघल भी जाए अच्छे से। पिघल जाने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। यहाँ पे फ्लेम जो है वो हाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो गुड़ मेल्ट हो चुका है और 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका भी लिया है। दूसरी साइड पे मैंने खुला पानी रख लिया था चावलों को बॉईल करने के लिए। तो पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 30 मिनट पहले भिगे हुए चावल। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं चावल। तो अब हमने इन चावलों को इतना पकाना है कि जैसे हम बिरयानी के चावल बनाते हैं तो उनको हम 80% पकाते हैं, 20% हमारे वो कौरमे में पकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हमने गुड़ वाले चावल बनाने होते हैं तो यहाँ पे हम सेला चावल ले लें या फिर बासमती राइस ले लें। इनको हमने फुल कुक करना होता है। जितने कि हमें नरम चावल चाहिए होते हैं ना, उतना ही हमने इसको यहाँ पे उबालना होता है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है हमने। चम्मच आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, कितना स्लोली मैंने चम्मच को चलाया है। तो इसी तरीके से आपने करना है ताकि चावल टूटे ना। तो यहाँ पे हमारे चावल जितने हमें रिक्वायर्ड थे हमने उतने उसको छान के रख लिया है। यहाँ पे जो 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया। आपके पास अगर देसी घी हो, इसमें आप देसी घी में बनाएं तो ये और सोने पे सुहागा हो जाता है गुड़ वाले चावल ना, अगर देसी घी में पकें। यहाँ पे 3 अदद इलायची ले ली थी मूँग खोल के, और 2 अदद मैंने लौंग ले लिए थे क्योंकि मैं आधा किलो चावलों की रेसिपी दे रही हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली थी। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे देखें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें बादाम है जिनको 2 हिस्सों में कट किया है, काजू है और ये नारियल है, खोपरा जिसको गिरी कहते हैं। ठीक है, आपका बादाम काजू डालें या ना डालें, लेकिन इसमें नारियल ज़रूर डालें, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा इसमें हमने रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमने कलर इसका चेंज नहीं होने देना। तो यहाँ पे जो हमने गुड़ की चाशनी बना के रखी थी उसको भी हमने छान लिया। मैंने आपको दिखा दिया, छानना इसको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़ में कुछ ना कुछ कचरा ज़रूर होता है, जैसे इसकी जैसे इसको बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे जो है हमने ड्राई फ्रूट को भी अच्छा प्यारा सा रोस्ट इसको कर लिया था, थोड़े से क्रिस्पी हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने इसमें छना हुआ जो गुड़ का शीरा बना के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे देखें बहुत बड़े बड़े बबल आने शुरू जब इस तरीके से हो जाए, आप 2 से 3 मिनट इसको भी यहाँ पे पका लें ड्राई फ्रूट के साथ। और उसके बाद जब ऐसे बड़े बड़े बबल आने शुरू हो जाएं इसमें, तो उसके बाद हमने इसमें अपने उबले हुए चावल डाल के बहुत हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये आप देख सकते हैं सभी चावलों पे अच्छे से जो गुड़ का शीरा है वो लग जाना चाहिए। तो इसको चावल डालने के बाद जैसे इसमें देखें अभी हल्का हल्का आपको गुड़ का शीरा जो है वो नज़र आएगा। फ्लेम यहाँ पे आपने हाई ही रखना है, मीडियम या लो नहीं रखना। ठीक है, हमने ये इसमें थोड़ा सा शीरा इसको भी हमने ड्राई करना है। ठीक है, जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसके जो है वो देख लें, आप यहाँ पे देखें ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से चावल सारे जो है वो गुड़ में इनको शीरा जो है लग चुका है। यहाँ पे इसको दम दे देंगे तवे का। पहले 5 मिनट हाई दिया है और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट दिया है। ठीक है, 20 मिनट का दिया है, 15 मिनट में इसको लो फ्लेम पे दिया है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारे बहुत ही खिले खिले चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट बनता है। सेम रेसिपी को फॉलो करें, आपके भी चावल ऐसे ही खिले खिले और नरम बनेंगे। गुड़ वाले चावल अक्सर लोगों के थोड़े हार्ड बनते हैं, अच्छे से गले नहीं होते। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किलो की रेसिपी बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से हर चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपकी फैमिली को भी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में इस गुड़ वाले चावलों को आप इंजॉय करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।